हेलो स्टूडेंट्स, तो रेडी हो जाओ। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ हाफ ईयरली एग्जाम 2026 के टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी। ये वही 4 और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप हाफ ईयरली एग्जाम 2026 में मैथ में हाई स्कोर करना चाहते हो तो जो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ उनको आप ढंग से तैयार कर लेना, जिससे मैथ के एग्जाम में 100% पेपर पर आपका कंट्रोल होगा। तो चलो आगे देखते हैं वो सवाल कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपके पास सबसे पहले जा सके। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक एक कर सभी क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। तो यह हमारा इसका पहला क्वेश्चन जिसमें हमसे बोल रखा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, वो मैं यहाँ पर सिद्ध करना है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2020 में आ भी चुका है और इस तरीके का क्वेश्चन आपका हाफ ईयरली एग्जाम में जरूर आएगा और बोर्ड एग्जाम में भी जरूर आएगा, और वो भी 4 से 5 नंबर में। इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। पहले चैप्टर से इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर रिपीट होता है, या कभी हमसे पूछ जाता है √5 जो कि हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रखा है, या कभी √3 या कभी √2। इन तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका हर साल बोर्ड एग्जाम में आता रहता है और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के, और मेरे हिसाब से आपसे करने भी आते होंगे। सभी क्वेश्चंस में थ्योरी सेम होती है, बस कैलकुलेशन थोड़ी बहुत अलग होती है, वो आप खुद भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप हाफ ईयरली एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। एक क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में मिल जाएगा, तो इसको आप यहाँ से नोट कर ले। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 306 और 657 का 9, और हमें यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2016 में भी आया हुआ है और 2020 में भी आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। इस क्वेश्चन के हाई चांसेस है ये क्वेश्चन आपका हाफ ईयरली में मिल जाएगा, और आप पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देख लो, उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। बस यहाँ पर आपको संख्याएं चेंज मिल सकती हैं क्योंकि डिजिट चेंज कर क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। और इस क्वेश्चन में हमारा इस फॉर्मूले का यूज होगा, वो मैं यहाँ पर आपको लिखवा देता हूं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF इंटू LCM के। इस फॉर्मूले का यूज करके ही हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। बस यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को करने का तरीका आना चाहिए। और यहाँ पर जो मैं आपको 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इनमें से बहुत से क्वेश्चंस मैंने पहले ही करवा दिए हैं। अगर आप उनकी प्रॉपर सोल्यूशन वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लेना, और इस क्वेश्चन को आप हाफ ईयरली एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर एक बहुपद दे रखा है px बराबर होगा 3x² - x - 4। हमें यहाँ पर इसके शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद में इसके शून्य और इसके गुणांकों के बीच में हमें यहाँ पर सत्यता की जांच भी करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर से कम में नहीं आएगा। आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना, आराम से आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसमें हमें यहाँ पर पहले शून्य भी निकालना है, उसके बाद में हमें यहाँ पर सत्यता की जांच भी करनी है। सत्यता की जांच करने के लिए यहाँ पर आपको दो फॉर्मूले पता होने चाहिए। पहला है कि शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a के, और दूसरा आपको पता होना चाहिए शून्यकों का गुणनफल जो कि हमारे पास होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के। इन दोनों फॉर्मूले से हमारे यहाँ पर सत्यता की जांच हो पाएगी। और इस तरीके के आपके दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन से जरूर आते हैं और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। और ये क्वेश्चन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में तब आएगा जब हमसे सत्यता की जांच भी पूछ रखी होगी, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम इसके आगे चौथे क्वेश्चन को, और चौथा क्वेश्चन हमारा और भी महत्वपूर्ण होने वाला है जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इसमें हमसे बोल रखा है दो संख्याओं का अंतर हमें यहाँ पर दे रखा है 26, और यहाँ पर हमें आगे दे रखा है एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है। तो यहाँ पर हमें संख्या ज्ञात करनी है, और ये क्वेश्चन हमारा 2019 में रिपीट हो चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन हाफ ईयरली एग्जाम में 100% मिल जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर ले। और थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दो कंडीशन दे रखी है, दो कंडीशन का यूज कर यहाँ पर हम दो समीकरण बनाएंगे। दो समीकरण को आपस में सॉल्व कर यहाँ से हम दोनों की वैल्यू को निकाल लेंगे। जैसे हमें पहली कंडीशन दे रखी है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहली संख्या को मान लेंगे x और दूसरी संख्या को मान लेंगे y। तो अंतर है तो एक संख्या हमारे पास बड़ी होगी, किसी को भी आप बड़ा मान सकते हैं, x को भी और y को भी। तो हम यहाँ पर x को बड़ा मान लेंगे, x माइनस y बराबर आ जाएगा हमारे पास 26। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1। ऐसे यहाँ पर हमें दूसरी कंडीशन दे रखी है
कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x बराबर होगा 3y के, यानी कि 3 गुनी है। तो इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से x की वैल्यू को उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख देंगे और यहाँ से कैलकुलेशन कर कर x की और y की वैल्यू को निकाल लेंगे। आराम से हमारे पास संख्या आ जाएगी जो कि हमें यहाँ पर निकालनी थी। आप पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेना, और वो भी बोर्ड एग्जाम वाले, उसमें आपको ये क्वेश्चन 100% मिलने वाला है। और इस साल ये आपके हाफ ईयरली में जरूर आएगा, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। अब देखते हैं हम इसके 5वें क्वेश्चन को। अब यहाँ पर जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण बनाइए और उनका हल हमें यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। अगर आपसे क्वेश्चन में विधि बोल रखी हो तो आपको उसी विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप किसी और विधि से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, आपका वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा। अगर क्वेश्चन में कोई भी विधि के लिए नहीं बोला है, तब आप किसी विधि का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है। अब यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमसे बोल रखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और दूसरी कंडीशन दे रखी है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो हमें यहाँ पर वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, और ये क्वेश्चन हमारा 2018 में आ भी चुका है, और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जरूर रिपीट होते हैं। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पर भी हमारे पास 2 कंडीशन होंगी, 5 वर्ष बाद के लिए और 5 वर्ष पूर्व के लिए। यहाँ पर भी हम 2 समीकरण बनाएंगे और उन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर कर उसी से ही हम यहाँ पर जैकब की आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु को निकाल लेंगे। बहुत आसान होता है और 100% ये क्वेश्चन हमारे आते ही रहते हैं। तो हाफ ईयरली के लिए आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैथ एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हो, उसका क्या सीक्रेट है, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लेना। मैथ में ज्यादा मार्क्स लाने के लिए ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं, बस सही क्वेश्चंस को बार बार करना होता है। जिनके हमें चांसेस लगते हैं ये क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हीं को आप बार बार कर देख लेना, आराम से आप मैथ एग्जाम में हाई स्कोर कर पाओगे, इस बात का आप ध्यान रखना। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पर हमें विलोपन विधि का उपयोग करना है। अगर विधि लिखी भी आती है तो आपको उसी विधि का उपयोग करना होगा। और ये जो हमारा अंश और हर वाला क्वेश्चन है, जो कि हमारा 2016 में आ चुका है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। यहाँ पर हमसे बोल रखा है यदि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। और दूसरी शर्त हमें यहाँ पर दे रखी है यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न हो जाती है हमारे पास 1/2। तो हमें यहाँ पर भिन्न ज्ञात करनी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर यही देखना होता है कि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, उसी हिसाब से हम यहाँ पर कंडीशन से समीकरण बनाते हैं और उनको सॉल्व कर आराम से हम यहाँ पर भिन्न बना लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको भिन्न को लेट करना पड़ेगा x/y। अंश हो जाएगा हमारे पास x और हर हो जाएगा हमारे पास y। अब यहाँ पर जो हमसे बोले रखा है कि अंश में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 जोड़ देंगे और हर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 घटा देंगे। तो जो हमारे पास भिन्न है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास 1। तो हम इसको आपस में सॉल्व कर यहाँ से एक समीकरण बना लेंगे। ऐसे ही दूसरी कंडीशन से भी हम यहाँ पर समीकरण बना लेंगे और आराम से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लें। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन, और ये हमारा 5 नंबर के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के 100% चांसेस हैं कि ये आपको हाफ ईयरली एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमारा 2020 में भी आया हुआ है, और जो आपका पिछले साल का पेपर था मैथ का, उसमें भी ये क्वेश्चन हमें आया था, वो भी बोर्ड एग्जाम में। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, और 5 नंबर से कम में ये नहीं आएगा, इतना मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर भी आपको 2 समीकरण ही बनानी होगी, और इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर नहीं दे रखा है कि इसको हमें किस विधि से सॉल्व करना है। तो आप इस क्वेश्चन को किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है। वैसे तो हमारा ये एक एग्जाम्पल है, आपको पता भी होगा, और ये हमारा 2022 में आया हुआ है, और वो भी बोर्ड एग्जाम में। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। कभी कभी आसान क्वेश्चन आपके तीसरे और चौथे चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाते हैं। हर साल ऐसा होता है, कोई ना कोई एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा होता है जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, और वो भी बहुत आसान क्वेश्चन। तो तीसरे और चौथे चैप्टर में जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको आप ढंग से तैयार करना, उनके लॉन्ग क्वेश्चन में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो उसी में हमारा एक एग्जाम्पल है, इसको भी आप जरूर तैयार कर ले। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के 100% चांसेस हैं ये आपको 100% आपके हाफ ईयरली एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में जरूर मिल जाएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आपका हाफ ईयरली एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, जहां पर हमें 2 समीकरण दे रखी होती है, जैसे कि हमें यहाँ पर दे रखी है, और हमें यहाँ पर बोल रखा होता है कि अगर ये संगत हो तो हमें यहाँ पर इनको ग्राफ की विधि से सॉल्व करना होगा।
ग्राफी विधि अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ जाती है और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में आती है, सीधे शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आती है। इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो ग्राफी विधि को आप हल्के में ना लें, आराम से आप इसको तैयार कर लें। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमारा चौथे चैप्टर से रिलेटेड है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 2017 से ये क्वेश्चन हमारा रिपीट नहीं हुआ है, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आ सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, जिसमें हमसे बोल रखा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर यहाँ पर हमें दे रखा है 180 और यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो यहाँ पर हमें संख्या ज्ञात करनी है। इजी क्वेश्चन है, आराम से आप इसको सोल्व कर लेंगे और आराम से आपके 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो स्टूडेंट्स, अभी तक ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो कमेंट में जरूर लिखना यस सर हम तैयारी कर रहे हैं। अब ये जो हमारा 11वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेना, उनमें आपको ये हर पेपर में मिलने वाला है और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ये आपको हाफ ईयरली एग्जाम में भी जरूर मिलने वाला है। तो आप इस क्वेश्चन को 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2015 में भी आया हुआ है और 2024 में भी आया हुआ है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी हमारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हाफ ईयरली में जरूर आएगा। आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। और स्टूडेंट्स, अगला सवाल और भी इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आराम से आपके 4 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब मैं आपको आगे क्वेश्चंस दिखा देता हूं, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2015 में भी आया हुआ है और 2020 में भी आया हुआ है। चैप्टर नंबर 5 से आपके इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आते रहते हैं, जिसमें हमसे यहाँ पर कभी एसएन पदों का योगफल पूछ लेता है, कभी एनवा पद पूछ लेता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। इसमें हमसे बोल रखा है किसी समांतर श्रेणी यानी एपी का प्रथम पद हमें यहाँ पर दे रखा है 8 और यहाँ पर हमें अंतिम पद दे रखा है जिसको हम एल से भी लिख सकते हैं 62 और पदों की संख्या दे रखी है यानी कि एस एन हमें दे रखा है यहाँ पर 210। यहाँ पर हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है एन और हमें यहाँ पर सर्वांतर डी की वैल्यू ज्ञात करनी है। आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद में यहाँ पर आप एन की वैल्यू को निकाल लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा रखा है, डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लेना। 5वें चैप्टर से ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और वो भी 5 नंबर के लिए। कैसे इंपोर्टेंट है? बहुत आसान क्वेश्चन है और हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को एपी वाले मेथड से ही सॉल्व करना है और ये हमारा पिछले साल भी बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ था। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना और ये हमारा 2017 से रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन पिछले साल ये आपका आया था। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आपको हाफ ईयरली में क्वेश्चन मिलने वाला है। तो आप इस क्वेश्चन को ढंग से तैयार कर लेना। अब ऐसे ही हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे बोल रखा है एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन BO बराबर होगा CO अपॉन DO के। तो हमें यहाँ पर दर्शाना है कि ABCD क्या होगा, हमारा एक समलंब होगा और ये हमारा क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। एक इसका और क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर ABCD ये क्या है, हमारे पास समलंब है और यहाँ पर हमें प्रूव करना होता है कि AO अपॉन BO बराबर होगा CO अपॉन DO के। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, तो आप इन दोनों ही क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। ये आपका शायद पिछले साल रिपीट हुआ था तो इसके थोड़े कम चांसेस हैं, लेकिन इस साल आपके इसके पूरे चांसेस हैं। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। ये आपको 2026 में जरूर मिलने वाला है। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है और ये हमारा एक ही क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में दो तरीके से पूछा गया है। एक साल आया है 2022 में और एक साल आया है 2024 में। यहाँ पर हमें डिजिट चेंज कर दे रखी थी, यहाँ पर दे रखा है 90 सेंटीमीटर और यहाँ पर दे रखा है हमें 150 सेंटीमीटर। तभी कह रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसमें भी डिजिट चेंज कर दे दी जाती है। तो इसमें जो 90 सेंटीमीटर वाला क्वेश्चन है ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। इस क्वेश्चन के चांसेस हैं कि ये आपको बोर्ड एग्जाम में भी और आपके 2026 के हाफ ईयरली एग्जाम में भी आपको मिल जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। तो स्टूडेंट्स, ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इन सवालों से आप मैथ के एग्जाम में हाई स्कोर कर सकते हो। तो इन सवालों की आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर देख लेना। मैथ में हाई स्कोर वही करता है जो सही तरीके से मेहनत करता है, जो कि आप अभी कर ही रहे हो। इन क्वेश्चंस को आप ढंग से तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखना, क्योंकि अब जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो क्वेश्चंस हमारे बार बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया
तो आराम से आपके एग्जाम में 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। और यहाँ पर अभी 5 क्वेश्चन और बचे हैं, तो आराम से आप उन क्वेश्चन को कर अपने 20 से 25 नंबर पक्के कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा इसका 16वां क्वेश्चन है, जिसमें मैं यहाँ पर शीर्ष दे रखे हैं, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। और हमसे यहाँ पर प्रूव करने के लिए बोला है कि ये हमारा क्या हुआ, एक समबाहु त्रिभुज होगा। और ये क्वेश्चन हमारा 2016 में रिपीट भी हो चुका है। और यहाँ पर आपको समबाहु त्रिभुज की कंडीशन पता होनी चाहिए, जिसमें क्या होंगी, तीनों भुजाएं हमारी बराबर होंगी। ए भी बराबर होगा, बीसी के बराबर होगा एसी के। इन तीनों भुजाओं को हमें यहाँ पर बराबर प्रूव करना होगा। शीर्ष हमें दे रखे हैं, इस तरीके से आप त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पर ए पॉइंट के निर्देशांक मान लेंगे, बी पॉइंट के निर्देशांक मान लेंगे, और ऐसे ही सी पॉइंट के निर्देशांक मान लेंगे। और यहाँ पर आप भुजा निकाल करके देख लेंगे, अगर ये तीनों भुजाएं हमारी बराबर आ रही होंगी तो ये कैसा होगा, हमारा एक समबाहु त्रिभुज होगा। आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। और इस तरीके का एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन रिपीट होता है, चाहे वो हमसे समद्विबाहु त्रिभुज बोल दे या फिर हमसे बोल दे समकोण त्रिभुज, आता जरूर है। आप इस क्वेश्चन को हाफ इयरली के लिए तैयार कर लें अभी। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, 2016 में भी आया हुआ है और 2022 में भी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 200% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको हाफ इयरली एग्जाम में मिल जाएगा। और आराम से 4 नंबर में तो ये आएगा ही, किस्मत आपकी बढ़िया रही तो 5 में भी आ सकता है। इसमें हमसे बोल रखा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो ब्रैकेट में 2, -5 और दूसरे ब्रैकेट में -2, 9 से क्या हो, समदूरस्थ हो। मैंने आपको बताया था बहुत से क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं, तो उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन भी करवा रखा है। प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लेना। अब यहाँ पर मैंने 3 8वें चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे हैं। इन क्वेश्चंस को आप बस तैयार कर लेना। इन्हीं तीनों क्वेश्चंस में से आपको 8वें चैप्टर में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका 2018 में भी आया हुआ है और 2022 में भी आया हुआ है और बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा रखे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को कर लें और आराम से आपके 5 नंबर आपके हाफ इयरली एग्जाम में पक्के हो जाएंगे और मैथ में आप आराम से हाई स्कोर कर पाओगे। अब ऐसे ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, ये हमारा 2017 में भी आया हुआ है और 2019 में भी आया हुआ है। पहले ही बोल दिया कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपको 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में मिलने वाला है। बस आप इस क्वेश्चन को तैयार कर रख लें और बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, कुछ इजी क्वेश्चन भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन है तो 5 नंबर में तो आएगा ही। अगर थोड़ा बहुत पेपर खराब भी बनता है तब भी ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर से कम में नहीं आएगा। उसके बाद में ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का एक कॉस वाला है जो कि मैंने यहाँ पर बता रखा है और एक हमारा साइन वाला है। 100% ये हमारे लास्ट क्वेश्चन में आते हैं और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में। और यहाँ पर आप देख लें 2016 में हमारा आया था, जब से हमारा रिपीट नहीं हुआ है। इस साल ये आपका 2026 के एग्जाम में 100% आएगा। बस आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, बहुत आसान है, आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आपके पास वो 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आपके मैथ हाफ इयरली एग्जाम 2026 को आसान और हाई स्कोरिंग बना देंगे। अब बस इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करो और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। याद रखो, प्रैक्टिस मेक्स मैथ इजी और स्मार्ट प्रैक्टिस मेक्स यू टॉपर। इस बात का ध्यान रखना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो सबसे पहले जाकर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को आप चेक करना बिल्कुल ना भूलना। Thank you so much and best of luck for your exam.